सुना है मैंने, शाहरुख और तुम्हारा साली बहनोई का रिश्ता है। नहीं तो। फिर से बताना किसकी शादी है? अरे अभी तो बताया, अम्मी की। अरे बस अपनी खबरें अपने पास ही रखो, मेरे पास है खबरों का चैनल। टीवी पे ऐसी खबर नहीं आती जैसे फिरदौस के पास होती है, टू दी पॉइंट। यार शादी की जरूरी तैयारी तो कर ली, बस एक मसला है। अबे उस मसले को तू छोड़, पाकिज़ा को मैं समझा दूंगा। हाँ ना बाबा ना, मैंने फिल्मों में देखा है जूस में जहर मिला के हम जैसे बड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। इसकी टीवी की आवाज कम करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें रहने दे, फिर वही साली और खर्चे वाली बात होगी। ऑन करो इसे, वरना ये रिमोट दे मारूंगा तुम्हारे सर पे। हाँ तो मार दो ना, दिल के साथ साथ सर भी टूट जाएगा तो कोई गम नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें शादी की दावत मिली और तुमने बताने की जहमत भी नहीं की। अरे अम्मी, किसकी शादी की दावत? इतने भोले नहीं बनो, तुम्हारी सास की शादी की दावत। खाला देखा कैसे अनजान बन रहा है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या सलमा, तुम्हारी अम्मी शादी कर रही है क्या? अल्लाह खाना, कितनी खुशी की बात है, मेरी अम्मी को इसने सास समझा। अरे चुप करो, बात सुनो। इसकी अम्मी की शादी नहीं हो रही, मुन्नी की शादी हो रही है। मुन्नी आंटी की शादी? मगर कब, किससे? देखा खाला कैसे मासूम बन रहा है। ज्यादा घुलने बढ़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो तुम्हें वो जो तुम्हारी दफ्तर वाली साली है ना, उसने सब कुछ बता ही दिया होगा, और तुम्हें तो उनके घर में घुसने का मौका चाहिए। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मोना इंटरव्यूज करने में बिजी थी, मेरी उससे कोई बात नहीं हो सकी। कितने आदमी थे, मेरा मतलब है कितने आदमियों को इंटरव्यू किया तुम्हारी ये साली मोना ने अपने अब्बू की सिलेक्शन करने के लिए। तुम अपना मुंह बंद रखो, बकवास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो आउटडोर वर्कर्स का इंटरव्यू कर रही थी। तो बात तो एक ही है ना, शौहर या आउटडोर वर्कर्स, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही धक्के खाते हैं। बहुत ही ठंडी बात की है तुमने, मुझे तो अभी से सर्दी लगना शुरू हो गई। शरिंगा। अच्छा बस, ज्यादा ड्रामे मत करो, और खबरदार जो तुमने उनके घर में कदम रखा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला बना दे और सब कुछ लूट खसोट ले तुमसे। अरे क्या बात है अम्मी, वो लोग के स्ट्रीट क्राइमर है जो लोगों को आते जाते लूटते रहते हैं। कल मैं कोमल को लेकर आऊंगा घर, उससे पूछ लीजिएगा कि मेरी तनख्वाह कितनी है, फिर तो यकीन आ जाएगा ना आपको। ये कोमल कौन है? आपको इससे मतलब? मेरी कुलीग है, ऑफिस में मेरे साथ काम करती है और सैलरी वाउचर्स बनाती है। अपने काम से काम रखो यार। देखा खाला, मुझे तो पहले ही शक था कि शाहरुख की जिंदगी में मेरे अलावा भी और बहुत सी लड़कियां हैं। हाँ है, हाजरा, रोशनी, खुशी, ताबीर। तुम्हें इससे कोई मतलब? औरों के नाम ले दूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है ना, ऐसा हमारा मिजाज शौहर मिला है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाँ देखा, रुला दिया ना उसे। तुम तो कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करो। देख भाई दिलावर, तेरे निकाह में गवाही के लिए पूरी मार्केट उठा के ले आए। वो देख अरसलान भाई बैठे में, देख है कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये देख शाह वली है, और वो लड्डन भाई, और पहलवान देखो, देख छोटा पहलवान है। बेफिक्र हो जा। तुम लोगों की अभी तक तैयारियां चल रही हैं और नीचे दिलावर अंकल बारात लेके आ गए हैं। बारात लेकर आ गए? कितने लोगों को लेकर आए? अम्मी को तो गुस्सा आ जाएगा। ओफो, बारात का मतलब होता है कि दूल्हा अपने अहबाब के साथ आ चुका है। अरे बहुत जल्दी है भाई दिलावर अंकल को, तो कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। जल्दी की बात नहीं है, तुम लोग सुस्त हो, वरना वो बेचारे तो टाइम पर ही आए। आज अम्मी इस घर से चली जाएंगी, हम किस तरह रहेंगे उनके बिना? अम्मी कहीं भी नहीं जाने वाली, दिलावर अंकल को इस घर में रहना होगा। इसका मतलब दिलावर अंकल से सारी शराइ डिस्कस हो चुकी है? दिलावर अंकल तो हर शर्त पर राजी हैं। अब अम्मी जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। हाय, काश मुझे भी इतना फर्माबरदार हस्बैंड मिल जाए। इसके लिए तुम्हें 30-32 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ तो सब्र का फल मीठा होता है। बातें करना बंद करो और जल्दी से नीचे आओ। आप जाए मुन्ना बाजी, मैं इसको लेके अभी आ रही हूँ। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। चले अब? 2 मिनट रुक जा, सिर्फ लिपस्टिक सही कर लूं। कहाँ रख दी लिपस्टिक? भाई कहाँ चले गए सब घर वाले? आधा घंटा हो गया मुझे बिठाकर। अरे मौलाना साहब दुल्हन भाभी को लेने के लिए गए, बताते होंगे।
जल्दी करो, मुझे एक जनाजे में भी जाना है। अरे मौलाना साहब थोड़ा सब्र करें, और वैसे भी मुर्दे को कौन सी जल्दी है कब्र में जाने की। बस आप अभी निकाह पढ़ाएं, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा आपको। हाँ, कब्र में। मैं तुम्हारी खुशी में शरीक हूँ मियां, और तुम मुझे कब्र में धकेल रहे हो। मैं ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अरे मौलाना साहब दिलावर तो खुशी में कह रहा है, और आपको तो पता है इसकी खुशी ज्यादा देर रहने वाली है नहीं। ये तो है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम तो थानेदार भी करता है। चलो मैंने भी तुम्हें माफ किया। अरे वाह, शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया। चले हम बस जल्दी से निकाह पढ़ा दें। तो दुल्हन को तो आने दें। अरे बस आते होंगे, आप लिखत पढ़ तो शुरू करें ना। क्या देख रही हो मियां आप? अब्बू की तस्वीर। अब्बू की तस्वीर। अब्बू, अगर आप हमें छोड़ के नहीं जाते तो अम्मी को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब्बू, हमें माफ कर दीजिएगा। अम्मी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें माफ कर दीजिएगा। भाई खालिद, में हैरान और परेशान होने की क्या बात है? तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी रचा लूं रजिया। अरे है, तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं था, ये 3 बेटियां कहाँ से आ गई? लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है। नहीं भाई, मुझे कहाँ नींद आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला करूं। शादी वाले घर में थोड़ा शोर शराबा होता ही है। निकाह शुरू किया जाए जनाब। सुरैया बेगम, आपको दिलावर साहब के निकाह में दिया जाता है, आपने कबूल किया? दिलावर साहब, आपके निकाह में दिया जाता है, आपने कबूल किया? चलिए दुआ कर लेते हैं। अरे रजिया, आज तुम्हें पता चला कि फिरदौस कभी झूठ नहीं बोलती। अरे उस मुन्नी ने इतने धड़ल्ले से दूसरी शादी रचा ली, मैं तो हैरान हूँ। भाई खालिद, में हैरान और परेशान होने की क्या बात है? तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी रचा लूं रजिया। अरे है, तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं था, ये 3 बेटियां कहाँ से आ गई? रजिया, मैंने तो मिसाल दी थी, अब पता चला कि मुन्नी की बदनामी की वजह क्या है, मुन्नी क्यों बदनाम हुई है।
मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओ फिरदौस खाला, वैसे ना एक बात तो बताओ, ये मुन्नी का डार्लिंग मतलब उसका आशिक है कैसा? यही कि मुन्नी से होगा 5-6 साल बड़ा, और तो और रजिया उसका 25 साल पुराना आशिक निकला है वो। लो, हमसे अच्छी तो मुन्नी ठहरी ना। ऐसी बदनामी भला किसको पसंद नहीं होती। बात सुनो, इस वक्त तुम्हारी मुझे ये जो रुमानवी अंदाज है ना, जहर लग रहा है। चलो खड़ी हो और जाके उसके लिए अचारों के दूध गर्म करो। अरे रजिया, तुम भी ये रुमानवी बात छोड़ दो। मैं तो सोच कर जल रही हूँ कि मुन्नी ने मुझे शादी में नहीं बुलवाया, और तो और मुझे 100 रुपए तक नहीं दिए कि भाई फिरदौस खाला मिठाई खा लो। अरे सच पूछो फिरदौस, तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अरे इन माँ बेटियों को अपनी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। मैं तो मोहल्ले की शुरफा को जमा करके इन्हें मोहल्ले बदर करवाऊंगी। इनकी इन हरकतों से मोहल्ले की नेक सीरत औरतों पे भी बुरा असर पड़ेगा। अरे रजिया, बुलवाओ बुलवाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टू दी पॉइंट। वैसे एक बात बताओ, शाहरुख को मुन्नी ने शादी में बुलाया या नहीं? अगर बुलवाती भी ना तो उसकी टांगे तोड़ के डाल देती मैं घर में। आई किसकी? मुन्नी की? तुम्हारी। आई क्यों? अब चाय पियो, निकलो यहाँ से। जा रही हूँ इज्जत से। वैसे खाला, तुम हो बड़ी मुफ्ती, इज्जत कहाँ तुम कहाँ। नजर लगा दी मेरी चाय पे, इज्जत कहाँ तुम कहाँ है? अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। संभाल के रखो, संभाल के गिर जाएगी। वाह भैया, टीबी का इलाज कल नहीं आज। मोना बाजी, आपको नींद आ रही है तो अपने कमरे में जाके सोएं। नहीं, सो नहीं रही हूँ मैं, बस जरा थक गई थी। सुबह ऑफिस भी तो जाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है। नहीं भाई, मुझे कहाँ नींद आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला करूं। शादी वाले घर में थोड़ा शोर शराबा होता ही है। सना, शादी खत्म हुए 6 घंटे हो चुके हैं। शादी खत्म हुए नहीं, शादी शुरू हुए अभी 6 घंटे हुए हैं। वैसे ना शादी इंसान को इसी उम्र में करनी चाहिए। हाँ हाँ, तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी हम करेंगे 40 के बाद। फिलहाल तो आप अपनी फिक्र करें। अरे बल्कि फिक्र क्यों करें, बॉस से चक्कर तो चल रहा है आपका। बस उसकी पहली बेगम को तलाक दिलवानी है किसी तरह से। अरे अल्लाह ना करे कि मैं किसी का घर बर्बाद करूं। यानी बॉस की बीवी का घर भी बच जाए और आप भी शादी कर ले बॉस से। वाह भाई, बॉस तो बड़ा ही लकी ठहरा, एक वक्त में 2-2 बीवियां। वाह, तुम बहुत ही फजूल बोलने लगी हो। अच्छा जाओ और मुझे आराम करने दो। ठीक है, आप आराम करें, मैं जरा हिना आपी की खबर लेकर आती हूँ, देखूं क्या कर रही हैं वो। वही तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, प्लीज उसके पास जाओ, मैं तो आराम कर रही हूँ बस। क्या करूं, कैसे भेजूं अपनी पिक्चर? मेरे पास तो सस्ता वाला फोन है और उसमें तो सिर्फ कार्टून वाले मैसेज की तस्वीरें जाती हैं। और एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? खुशी और गम किसी के इख्तियार में नहीं होता। वैसे भी जब तक जिंदगी है तब तक तो जीना ही है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
ये क्या कर रहे हो? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। तुम मेरे शौहर हो, ये मेरी मजबूरी है, लिहाजा इज्जत करना मेरा फर्ज है। बेहतर होगा कि अपने ख्यालात सारे झटक के ना आराम से सो जाओ। मुझे भी सुबह स्कूल जाना है। उठाओ ये सब। क्या करूं, कैसे भेजूं अपनी पिक्चर? मेरे पास तो सस्ता वाला फोन है और उसमें तो सिर्फ कार्टून वाले मैसेज की तस्वीरें जाती हैं, नहीं भेज सकती। इतना शौक है तो एक फोन दिला दो ना। नहीं दिला सकते क्या? इतना कमाते किस लिए हो कंजूस? अच्छा वो अगर फोन नहीं दिला सकते तो क्या हुआ, कम से कम क्रेडिट रीलोड तो करवा सकते हो ना। क्या 30 रुपए? ये 30 रुपए अपने पास रखो तुम। क्या हुआ, मुर्गा फंसा कि नहीं? नहीं फंसा। पता है क्या कह रही हूँ? क्या 30 रुपए का इजी लोड करवा दूं? अरे 30 रुपए में होता क्या है? यहाँ पे अगर मैं लड़का होती ना तो 30 रुपए का क्रेडिट भी नहीं बेचती। तो मैं आपसे बात भी नहीं करती। तो नहीं करती, आपकी मर्जी। तो पैकेज फ्री, लातादाद नंबर, कहीं तो टाका फिट हो ही जाता। और फिर रिक्शे के पीछे लिखा हुआ नहीं देखा क्या? यही के दिल बराए फरोख्त और कीमत एक मुस्कुराहट। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि सारी मोबाइल फोन शॉप्स के बाहर लिखवा दूं, दिल बराए फरोख्त और कीमत 100 रुपए का इजी लोड। ना वैसी भी बात नहीं। अरे भाई अगर कोई मुर्गा बनना चाहता है, बेवकूफ बनने चाहता है, तो फिर उसको बनाने में हर्जी क्या है? जी बिल्कुल, समीर साहब भी आपसे यही सोच के तो मिलते हैं। तुम जब भी बात करना कोई उल्टी बात ही करना। हट जाओ, चलो मुझे सोने जाना है। हाँ सो जाएं आप, क्योंकि सुबह नाश्ता आपको ही तो बनाना है ना। आप ही दुल्हन दूल्हा के लिए भी और सना के लिए भी। क्यों भाई, मुझे क्यों बनाना है? मेरी थोड़ी बारी है। देखिए क्योंकि सना आज बहुत थकी हुई है और सुबह देर से उठेगी। तुम एक काम करो, मोना बाजी को बोल दो, वो बना लेगी। जी, और आप सिर्फ बातें बना सकती हैं, है ना? देखिए ये ड्रामेबाजी है ना अपने ससुराल जाके कीजिएगा, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा हर हाल में। सना तुम ज्यादा मेरी सास मत बना करो। एक ना एक दिन तो बनना ही है ना। वैसे है ना आप ही, जब मैं सास बनूंगी ना तो अपनी बहू को पहले दिन से ही अपने काबू में रखूंगी। भाई जब तुम बनोगी तब बनोगी ना। मैं सोच रही हूँ अगर अम्मी की सास कभी हमारे घर में नाजिल हो गई तो क्या होगा? अरे हाँ, मैं सुबह उठते ही दिलावर अंकल से कहूंगी कि हमारी दादी को तो लाके हमसे मिलवाए, है ना? कोई जरूरत नहीं, समझी? चुप रहना बिल्कुल। ठीक है, फिर अभी आप जाके सो जाएं और सुबह उठ के अच्छा सा नाश्ता बना लीजिएगा, वरना आप मर्जी है फिर आपकी। मुन्नी तुम सो जाओ ना, मेरी वजह से तुम्हें बेआरामी हो गई ना। ये बेआरामी तो अब जिंदगी भर की है, तुम मेरी फिक्र ना करो। क्यों ना करूं फिक्र? और एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? खुशी और गम किसी के इख्तियार में नहीं होता। वैसे भी जब तक जिंदगी है तब तक तो जीना ही है। ये बूढ़ी बूढ़ी बातें करके तुम खुद को जहनी मरीज बना रही हो। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। तुम खुश हो ना? हाँ मैं तो खुश हूँ। इतनी खुशी तो डॉक्टर कदीर को एटम बम बना के नहीं हुई होगी जितनी इस वक्त मुझे हो रही है। तो बस ठीक है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं चाहिए तुम्हारे चेहरे पर, ना ही मसनूई खुशी का इजहार। जिस दिन तुम मेरे लिए दिल से मुस्कुराओगी ना, उस दिन मेरी खुशी दोगुनी हो जाएगी। अब ऐसे मुंह खोल के क्यों बैठे हो? सो जाओ आराम से। अच्छा सो जा।
देखो पाकीज़ा, मेरी नीयत कल भी साफ थी और तुम्हारे लिए आज भी साफ है। शादी का इरादा है तुमसे। अगर तुम कहो तो मैं अपनी बीवी को तलाक देकर फारिग करता हूँ और तुमसे कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है? मैं बिला वजह उसकी तलाक करवा दूँ। नवाजी, आज हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई ना। अम्मी, अब्बू और 3 बच्चे। इतने जल्दी 3 बच्चे? तौबा है सनम। सलमा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं ना, इन्हें फौरन बंद कर दो। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। तस्वीर अब्बू की तस्वीर। अब्बू, अगर आप हमें छोड़ के नहीं जाते तो अम्मी को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब्बू, हमें माफ कर दीजिएगा। अम्मी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें माफ कर दीजिएगा। भाई खाने में हैरान और परेशान होने की क्या बात है? तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी चालू रजिया। आय हाय, तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं था, ये 3 बेटियां कहाँ से आ गई? लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है। नहीं भाई, मुझे कहाँ नींद आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला करूं। शादी वाले घर में थोड़ा शोर शराबा होता ही है। चंबा है, साडा चिड़िया दा चंबा है। निकाह शुरू किया जाए जनाब। सुरैया बेगम, आपको दिलावर साहब के निकाह में दिया जाता है, आपने कबूल किया? दिलावर साहब, आपके निकाह में दिया जाता है, आपने कबूल किया? किससे? देखा खाला कैसे मासूम बन रहा है। ज्यादा घुनने बढ़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो तुम्हें वो जो तुम्हारी दफ्तर वाली साली है ना, उसने सब कुछ बता ही दिया होगा, और तुम्हें तो उनके घर में घुसने का मौका चाहिए। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मोना इंटरव्यूज करने में बिजी थी, मेरी उससे कोई बात नहीं हो सकी। कितने आदमी थे? मेरा मतलब है कितने आदमियों को इंटरव्यू किया तुम्हारी ये साली मोना ने अपने अब्बू की सिलेक्शन करने के लिए? तुम अपना मुंह बंद रखो। बकवास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो आउटडोर वर्कर्स का इंटरव्यू कर रही थी। तो बात तो एक ही है ना, शौहर या आउटडोर वर्कर्स, क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही धक्के खाते हैं। बहुत ही ठंडी बात की है तुमने। मुझे तो अभी से सर्दी लगना शुरू हो गई। शर्रिंगा। अच्छा बस, ज्यादा ड्रामे मत करो। और खबरदार, जो तुमने उनके घर में कदम रखा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला बना दे और सब कुछ लूट खसोट ले तुमसे। अरे क्या बात है अम्मी, वो लोग के स्ट्रीट क्राइमर है जो लोगों को आते जाते लूटते रहते हैं। कल मैं कोमल को लेकर आऊंगा घर, उससे पूछ लीजिएगा कि मेरी तनख्वाह कितनी है, फिर तो यकीन आ जाएगा ना आपको।
ये कोमल कौन है? आपको इससे मतलब? मेरी कुलीग है, ऑफिस में मेरे साथ काम करती है और सैलरी वाउचर्स बनाती है। अपने काम से काम रखो यार। देखा खाला, मुझे तो पहले ही शक था कि शाहरुख की जिंदगी में मेरे अलावा भी और बहुत सी लड़कियां हैं। हाँ है, हाजरा, रोशनी, खुशी, ताबीर। तुम्हें इससे कोई मतलब? औरों के नाम ले दूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है ना। ऐसा हमारा मिजाज शौहर मिला है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाँ देखा, रुला दिया ना उसे। तुम तो कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करो। देख भाई दिलावर, तेरे निकाह में गवाही के लिए पूरी मार्केट उठा के ले आए। वो देख अरसलान भाई बैठे में, देख है कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये देख शाह वली है, और वो लड्डन भाई, और पहलवान देखो, देख छोटा पहलवान है। बेफिक्र हो जा। तुम लोगों की अभी तक तैयारियां चल रही हैं और नीचे दिलावर अंकल बारात लेके आ गए हैं। बारात लेकर आ गए? कितने लोगों को लेकर आए? अम्मी को तो गुस्सा आ जाएगा। ओफो, बारात का मतलब होता है कि दूल्हा अपने अहबाब के साथ आ चुके हैं। अरे बहुत जल्दी है भाई दिलावर अंकल को, तो कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। सुना है मैंने शाहरुख और तुम्हारा साली बहनोई का रिश्ता है। नहीं तो फिर से बताना किसकी शादी है? अरे अभी तो बताया, अम्मी की। अरे बस, अपनी खबरें अपने पास ही रखो। मेरे पास है खबरों का चैनल। टीवी पे ऐसी खबर नहीं आती जैसे फिरदौस के पास होती है, टू दी पॉइंट। यार शादी की जरूरी तैयारी तो कर ली, बस एक मसला है। अबे उस मसले को तू छोड़, पाकिदा को मैं समझा दूंगा। हाँ ना बाबा ना, मैंने फिल्मों में देखा है, जूस में जहर मिला के हम जैसे बड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। इसकी टीवी की आवाज कम करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मी रहने दे, फिर वही साली और खर्चे वाली बात होगी। ऑन करो इसे, वरना ये रिमोट दे मारूंगा तुम्हारे सर पे। हाँ तो मार दो ना, दिल के साथ साथ सर भी टूट जाएगा तो कोई गम नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें शादी की दावत मिली और तुमने बताने की जहमत भी नहीं की। अरे अम्मी, किसकी शादी की दावत? इतने भोले नहीं बनो, तुम्हारी सास की शादी की दावत। खाला देखा कैसे अनजान बन रहा है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या सलमा, तुम्हारी अम्मी शादी कर रही है क्या? अल्लाह खाना, कितनी खुशी की बात है, मेरी अम्मी को इसने सास समझा। अरे चुप करो, बात सुनो। इसकी अम्मी की शादी नहीं हो रही, मुन्नी की शादी हो रही है। मुन्नी आंटी की शादी? मगर कब? लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है, जल्दी की बात नहीं है। तुम लोग सुस्त हो, वरना वो बेचारे तो टाइम पर ही आए। आज अम्मी इस घर से चली जाएंगी, हम किस तरह रहेंगे उनके बिना? अम्मी कहीं भी नहीं जाने वाली, दिलावर अंकल को इस घर में रहना होगा। इसका मतलब दिलावर अंकल से सारी शराइत डिस्कस हो चुकी है? दिलावर अंकल तो हर शर्त पर राजी हैं। अब अम्मी जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। है, काश मुझे भी इतना फर्माबरदार हस्बैंड मिल जाए। इसके लिए तुम्हें 30-32 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ तो सब्र का फल मीठा होता है। बातें करना बंद करो और जल्दी से नीचे आओ। आप जाए मुन्ना बाजी, मैं इसको लेके अभी आ रही हूँ। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। चले अब? 2 मिनट रुक जा, सिर्फ लिपस्टिक सही कर लूं। कहाँ रख दी लिपस्टिक? भाई कहाँ चले गए सब घर वाले? आधा घंटा हो गया मुझे बिठाकर। अरे मौलाना साहब, दुल्हन भाभी को लेने के लिए गए, बताते होंगे। जल्दी करो, मुझे एक जनाजे में भी जाना है। अरे मौलाना साहब, थोड़ा सब्र करें। और वैसे भी मुर्दे को कौन सी जल्दी है कब्र में जाने की? बस आप अभी निकाह पढ़ाएं, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा आपको। हाँ, कब्र में? मैं तुम्हारी खुशी में शरीक हूँ मियां,
और तुम मुझे कब्र में धकेल रहे हो। मैं ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अरे अरे मौलाना साहब दिलावर तो खुशी में कह रहा है, और आपको तो पता है अब इसकी खुशी ज्यादा देर रहने वाली है नहीं। ये तो है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम तो थानेदार भी करता है। चलो मैंने भी तुम्हें माफ किया। अरे वाह, शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया। चले हम बस जल्दी से निकाह पढ़ा दें। तो दुल्हन को तो आने दें। अरे बस आते होंगे, आप लिखत पढ़ तो शुरू करें ना। क्या देख रही हो मियाँ आप? अप्पू की तस्वीर। चले दुआ कर लेते हैं। अरे रजिया, आज तुम्हें पता चला कि फिरदौस कभी झूठ नहीं बोलती। अरे उस मुन्नी ने इतने धड़ल्ले से दूसरी शादी रचा ली, मैं तो हैरान हूँ। भाई खालिद, मैं हैरान हूँ, परेशान होने की क्या बात है? तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी रचा लूं। रजिया, आय है, तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं था, ये 3 बेटियां कहाँ से आ गई? रजिया, मैंने तो मिसाल दी थी, अब पता चला कि मुन्नी की बदनामी की वजह क्या है, मुन्नी क्यों बदनाम हुई है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। फिरदौस खाला, वैसे ना एक बात तो बताओ, ये मुन्नी का डार्लिंग मतलब उसका आशिक है कैसा? ये है कि मुन्नी से होगा 5-6 साल बड़ा, और तो और रजिया उसका 25 साल पुराना आशिक निकला है वो। लो, हमसे अच्छी तो मुन्नी ठहरी ना। ऐसी बदनामी भला किसको पसंद नहीं होती। बात सुनो, इस वक्त तुम्हारी मुझे ये जो रोमानवी अंदाज है ना, जहर लग रहा है। चलो खड़ी हो और जाके उसके लिए अचारों के दूध गर्म करो। अरे रजिया, तुम भी ये रोमानवी बात छोड़ दो। मैं तो सोच कर जल रही हूँ कि मुन्नी ने मुझे शादी में नहीं बुलवाया, और तो और मुझे 100 रुपए तक नहीं दिए कि भाई फिरदौस खाला मिठाई खा लो। अरे सच पूछो फिरदौस, तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अरे इन माँ बेटियों को अपनी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। मैं तो मोहल्ले के शुरफा को जमा करके इन्हें मोहल्ले बदर करवाऊंगी। इनकी इन हरकतों से मोहल्ले की नेक सीरत और तो